चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसअला, इमाम को चाहिए कि सफ़ सीधी करे, यानी सफ़ में लोगों को आगे पीछे होने से मना करे, सबको बराबर खड़ा होने का हुक्म दे, सफ़ में एक को दूसरे से मिलाकर। मसअला, इमाम को चाहिए कि सफ़ सीधी करे, यानी सफ़ में लोगों को आगे पीछे होने से मना करे, सबको बराबर खड़े होने का हुक्म दे, सफ़ में एक दूसरे से मिलकर खड़ा होना चाहिए, दरमियान में खाली जगह न रहना चाहिए। देखिए, इस मसले के अंदर जो है बताया जा रहा है कि इमाम साहब जो होते हैं उनको ये चाहिए कि वो अपने मुक्तदी का सफ़ को दुरुस्त करवावे, आगे पीछे खड़ा ना हो। जमात खड़ा होने से पहले ये बोल दे कि सफ़ों को दुरुस्त कर लें, और अभी जो है डिजिटल के एतबार से मोबाइल है जो खलल देता है, उनके बारे में भी कह दें कि अपना मोबाइल को भी बंद कर लें। कुछ जगहों पे तो मैंने वीडियो में पोस्टर देखा है लगा हुआ मस्जिद के बाहर कि मस्जिद के अंदर मोबाइल लेके आने पे 200 रुपये जुर्माना है। यानी नमाज के वक्त किसी आदमी की मोबाइल बज गई या मोबाइल लेके आ गए तो उससे 200 रुपये जुर्माना लिए जाएंगे। माशाल्लाह, ये और बेहतर है, क्योंकि अलग अलग जो है सबके मोबाइल के रिंग होते हैं, रिंग टोन होते हैं, और कोई ऐसा अट्रैक्टिव वाला जो है सो रिंग टोन बज जाता है जिससे आदमी के नमाज में खलल होती है। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए और सफ़ों को भी दुरुस्त कराना चाहिए कि सफ़ आगे पीछे रहने से दिल भी ये हो जाता है, कड़ाहट एक दूसरे में पैदा हो जाती है। इसलिए सफ़ को सीधी करना चाहिए, मोहब्बत से नमाज़ पढ़नी चाहिए। मसअला, तन्हा एक शख्स का सफ़ के पीछे खड़ा होना मकरूह है। तन्हा यानी अकेला, एक शख्स का सफ़ के पीछे खड़ा होना मकरूह है। यानी पहली एक सफ़ लगी हुई है, उसके बाद आप वज़ू करके आ रहे हैं और आपके सफ़ जिस सफ़ में आप खड़ा होना चाह रहे हैं उस अगली सफ़ जो पूरे फुल है, आप जिस सफ़ में खड़ा होना चाह रहे हैं उसमें सिर्फ़ आप ही हैं, तो अकेला एक सफ़ में नमाज़ पढ़ना क्या है? मकरूह है। आगे से किसी को पीछे क्या कर लें? खींच लें। बल्कि ऐसी हालत में चाहिए कि अगली सफ़ से किसी आदमी को खींचकर अपने हमराह खड़ा करे, लेकिन खींचने में अगर एहतमाल हो कि वो अपनी नमाज ख़राब करेगा या बुरा मानेगा तो जाने दे। अगर सब आदमी वैसा ही हो जो मसला से नावाकिफ़ हो तो उस वक्त जो है अकेला ही चलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी बात नहीं हो सकती, अगर कोई भाई है या कोई रिश्तेदार या कोई ऐसा आदमी है जिससे हेल मिल है, वो भी आदमी, तो उससे क्या कर ले अपनी सब में से, और एक साइड से खींचना है, ये नहीं वो बिच्चे से उठा कर ले आना है। इमाम साहब के सामने पीछे खड़ा, वही मेरे सामने यही पड़ा, इसी को खींच कर ले गया। समझ रहे कि नहीं? तो वो सब ख़राब करना हुआ, सब बनाना नहीं हुआ। बेहतर को ख़राब करके ख़राब को आप बेहतर कर रहे हैं। इसलिए साइड से लेंगे ताकि पहला भी बेहतर रहे और दूसरा भी बेहतर हो जाए। मसला, पहली सफ़ में हाँ कुछ लोग होते हैं जो गर्म मिजाज के होते हैं, नमाज में अगर कोई बदन में हाथ भी लगा दिया ना तो बस स्टार्ट हो जाएंगे वहीं पे, वो नहीं देखेंगे क्या कर रहे हैं। जैसे एक तालिबे इल्म जो है, जैसे मैं देखने गया कि नमाज किस तरीके से पढ़ रहा है, तो वो फ़ौरन मुझे ही देखना शुरू कर दिया नमाज में, और उसको पता ही नहीं कि मैं नमाज में हूँ। वो ये बात को भूल गया कि मैं नमाज में हूँ। इसलिए ख्याल रखना चाहिए। मसला, पहली सफ़ में जगह होते हुए दूसरी सफ़ में खड़े होना मकरूह है। खड़ा होना मकरूह है। पहली सफ़ में जगह रहते हुए दूसरे सफ़ में खड़ा नहीं होना चाहिए, मकरूह है। ये आप भी अमल करेंगे और लोगों को भी अमल करवाएंगे। अमल करवाने का क्या तरीक़ा है? प्यार से, ये नहीं कि
सब में जगह खाली है वहाँ चलो, नहीं गलत बात है। इस तरह से नहीं, प्यार से भाईजान वहाँ जगह खाली, आगे बढ़ जाए। पहले खुद आगे बढ़ेंगे, उसके बाद भाईजान आ जाइए। इस तरह से प्यार से क्या करना है, बुलाना है। अगर बड़े हैं तो अंकल जी, उससे भी बड़े हैं तो अब्बा जी यानी दादाजी आ जाइए। अच्छा हम लेवल है तो भाई या बाबू आ जाओ। इस तरह से क्या करेंगे, दूसरी सफ में खड़ा होना मकरूह है। पहली सफ में जगह होते हुए भी दूसरी सफ में खड़ा नहीं होना चाहिए, पहले पहली सफ को पूरी करें। हाँ, जब अगली सफ पूरी हो चुके तब दूसरी सफ में खड़ा होना चाहिए। ये तो सभी जानते हैं, पहली सफ में जब जगह ही नहीं रहेगा तो उसमें खड़ा कैसे होगा। जी देखिए मसअला, और इमाम को ऐसा ही मुनफरिद को, इमाम को और ऐसा ही मुनफरिद यानी अकेला, मुनफरिद के माने अकेला को जब घर या मैदान में नमाज पढ़ता हो कि मुस्तहब है। अगर इमाम और मुनफरिद जब घर में या मैदान में नमाज पढ़ता हो कि मुस्तहब है कि अपनी अबरुओं के सामने खुद दाहिनी जानिब, अबरू इसको क्या बोलते हैं, अबरू, ये समझ रहे कि नहीं, अपनी अबरुओं के सामने खुद दाहिनी जानिब या बाएं जानिब कोई ऐसी चीज़ खड़ी करे जो 1 गज़ या उससे ज़्यादा ऊंची और 1 अंगुल के बराबर मोटी हो। हाँ, अगर मस्जिद में नमाज पढ़ता हो या ऐसे मकाम में जहाँ लोगों का नमाज में सामने से गुज़र न होता हो तो उसकी कुछ ज़रूरत नहीं। इसे जो है सुथरा कहा जाता है। जैसे इमाम साहब या मुनफरिद, 2 बातें कही गई है इसके अंदर। तो इमाम साहब से मतलब ये है कि कोई जमात कर रहे मस्जिद के अलावा कहीं मैदान में या कोई ऐसी जगह में जहाँ पर आदमी का रह गुज़र है, यानी आदमी जो है वहाँ से आना जाना करता है, ऐसी जगह पे अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं या मुनफरिद या घर में नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उनको चाहिए कि सुतरा कायम कर ले। सुतरा से मुराद 1 उंगली के मुकाबिल मोटी लकड़ी या उससे ज़ायद और कोई भी चीज़, यानी अपने सामने रख ले। और कहाँ सामने, बिल्कुल नाक के सामने नहीं रखेंगे बल्कि एबरू के सामने या इस एबरू, दाएं या बाएं, बिल्कुल नाक के सामने नहीं रखेंगे, इसलिए कि उसके बाद उससे आगे से रह गुज़र जो है आना जाना कर सकता है। तकिया रख सकते हैं? तकिया नहीं, तकिया तो गिरा हुआ होता है, खड़ा होना चाहिए, 1 हाथ लंबा भी आएगा देखो। और इमाम का सुतरा तमाम मुक्तदियों की तरफ से काफ़ी है। एक गज़ 1 हाथ के मुतालिक होता है, ठीक है। 1 गज़ यानी 1 हाथ लंबा और मोटाई 1 उंगली, उससे पतला झाड़ू का कोई सीख खड़ा कर देगा तो नहीं हो। 1 उंगली मोटा होना चाहिए। अब ये नहीं कि 1 उंगल मोटा ही लकड़ी वहाँ लगाना है, उससे ज़ायद, उससे कम पे नहीं आना है, तो तकिया से नहीं होगा। और इमाम का सुतरा तमाम मुक्तदियों की तरफ से काफ़ी है। अगर कोई जमात कर रहे हैं तो अब हर मुक्तदी को अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इमाम लगा लिए हैं तो सारे मुक्तदी का भी काफ़ी है और इमाम साहब के आगे से लोग आना जाना कर सकते हैं। ये नहीं कि इमाम साहब के छोड़कर इमाम साहब के बाद जो मुक्तदी लोग खड़े उसके आगे से आना जाना, नहीं, क्योंकि इमाम साहब वो ड्राइवर हैं और पीछे जो खड़े हैं वो क्या हैं, उनके ये है। तो जो हुक्म इमाम साहब का है वही हुक्म इनका है। तो इमाम साहब को छोड़ के इनके पर जाते रहिएगा तो गुनाह हो सकता है। उनसे आगे जाइए, इमाम साहब के आगे से आप गुजर जाइए, चाहे मुक्तदी के सामने कुछ हो या ना हो, इमाम साहब के सामने है ये काफ़ी है। बाद सुतरा कायम हो जाने के, सुतरा के आगे निकल जाने में कुछ गुनाह नहीं है। सुतरा उसी को बोला जाता है, मैंने बताया 1 गज़ लंबा और उंगली से मोटी लकड़ी या ऐसी कोई चीज़ जिसको एबरू के सामने
क्या कर लिया जाए, गाड़ दिया जाए, तो उसे सुतरा बोलते हैं। उसके आगे से निकलने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन सुतरा के अंदर कोई निकलेगा तो गुनहगार होगा। सुतरा के अंदर निकलेगा तो